केजरीवाल जी का काम ही झूठ के आधार पर टिका हुआ है। वो शुरू से झूठ के आधार पर ही उन्होंने राजनीति की है। काम के नाम पे जीरो और प्रचार के नाम पर हीरो। कि जहाँ पे डॉक्टरों की जगह डॉक्टर तो वहाँ पर है नहीं, वहाँ कुत्ते लेटे हुए हैं। अच्छा। दवाई के नाम पर दवाई वहाँ है नहीं, ताला लगा हुआ है। एक शेर सब पे भारी। मोदी जी ही आएंगे और पहले से ज़्यादा सीटें भारत में सरकार जो है मोदी जी की बनेगी। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में ये देश में जो तरक्की हुई है वो तरक्की निरंतर जारी रहेगी। मगर जो फ्री वाला चक्कर जो इन्होंने डाला हुआ है, वो फ्री के चक्कर में ना तो कोई दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है। अब आप देखो बाढ़ आई है तो क्या बुरा हाल हो गया दिल्ली का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन लाइव में। मैं हूं आपके साथ शिव शंकर उपाध्याय। दिल्ली एमसीडी से लेकर दिल्ली सरकार ने तमाम वादे किए थे। एमसीडी की बात हो तो लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनके पार्षदों की तरफ से, खासकर शैली ओबराय की बात की जाए, उन्होंने तमाम दिल्ली पार्षदों या फिर बीजेपी के बारे में कहा कि 15 साल से विकास नहीं हुआ है। एमसीडी में मौका चाहती थी तो जनता ने उनको मौका भी दिया और इस बार दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन क्या वाकई में जो दिल्ली में लंदन जैसी सड़कें बनाने की कोशिश हो रही थी, जो सपने दिखाए गए थे दिल्ली वासियों को, क्या वाकई में वो पूरे हुए हैं या नहीं? इसी पर विपक्ष की भूमिका निभाने वाली बीजेपी से हम सवाल जवाब कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिर आम आदमी पार्टी का काम कैसा रहा है। इस पर हमारे साथ में खास चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं नवीन गर्ग जी, रोहिणी ए से पार्षद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे नेशनल लाइव में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी का काम कैसा रहा है? वाकई में लगता है कि कुछ विकास हुआ है दिल्ली का या नहीं? ये तो आप सभी को पहले मेरी तरफ से नमस्कार। ये तो आपको सबको पता होगा कि दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी की सरकार है और यहाँ से अभी जो निगम पार्षद है वो भी आम आदमी पार्टी का है जी। मैं तो भाजपा का निगम प्रत्याशी यहाँ से रहा हूँ। मगर जो हालात, जो बद से बदतर अब हालात हो चुकी है। आप जगह जगह देखिए कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जो ये कहकर दिल्ली में आए थे कि हम कूड़े के ढेर लगाएंगे, आप मेरे साथ अभी चलना, मैं आपको कूड़े के ढेर दिखाऊंगा, जिससे कि पूरे क्षेत्र में, पूरे वार्ड 21 में महामारी फैलने का खतरा इतना बढ़ चुका है। और वो भी स्कूल के सामने मैं आपको कूड़े के ढेर दिखाऊंगा। अभी हम चलेंगे वहाँ पर जी। मैं आपको सारे आपको दिखाऊंगा। स्कूल के बिल्कुल सामने जस्ट डिस्ट्रिक्ट पार्क है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट पार्क के सामने आपको कूड़े के ढेर दिखाऊंगा। वहाँ भी आप देखोगे कि भी कितना बुरा हाल है। तो आपने स्थानीय जो पार्षद हैं, या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया था कि हम दिल्ली में अगर हमारे पार्षद जीतते हैं, हम एमसीडी में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम दिल्ली को चमका देंगे या फिर दिल्ली से कूड़ा को ख़त्म कर देंगे, आपको लगता है सरकार झूठे वादे कर रही है, जनता के साथ छलावा कर रही है? सरकार केजरीवाल जी का काम ही झूठ के आधार पर टिका हुआ है। वो शुरू से झूठ के आधार पर ही उन्होंने राजनीति की है। अब उन्होंने क्या किया है, घर से कूड़ा उठाने के लिए 500 रुपये चार्ज लगाने जा रहे हैं। एमसीडी की फ़ीस उन्होंने डबल कर दी है। लाइसेंस जो है ये दुकानदारों को दे रहे हैं, उनसे उगाही का काम इनका चल रहा है। डबल रेट इन्होंने उगाही के कर दिए हैं और हर तरह से फ़ीस इन्होंने बढ़ा दी है। इतना करप्शन बढ़ चुका है एमसीडी में। लेंटर माफिया, जो लेंटर कोई मकान अपना बनाता है तो उस पर भी इतने भारी चार्ज इन्होंने लेने शुरू कर दिए हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी छवि बना रहे हैं, क्या लगता है कि काम कम कर रहे हैं या फिर पोस्टरबाजी ज़्यादा कर रहे हैं? आपके हिसाब से क्या लगता है? तो आपको सबको पता है, हाँ, काम के नाम पे जीरो और प्रचार के नाम पर हीरो। सिर्फ विज्ञापन पर ही करोड़ों रुपए का खर्च जो है विज्ञापन पर किया जा रहा है। और दिल्ली सरकार सिर्फ जो है काम करने में उनका विश्वास नहीं है, सिर्फ प्रचार में ही उनका विश्वास है। और वो विज्ञापन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, काम के नाम पर जीरो है। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में जिस तरीके से पूरी दिल्ली में बाढ़ आया, उनका आरोप ये है कि केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार जो है दिल्ली को डुबोने के लिए पूरी तरीके से जो है प्रयास कर रही है। दिल्ली वासियों को दिक्कत हो इसलिए हरियाणा से पानी छोड़ा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्या कितना सही है उनका ये जो आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार और बीजेपी पर? केजरीवाल जी को सिर्फ अपनी नाकामियाँ छिपाने के लिए
कुछ मिलता नहीं तो वो केंद्र सरकार पे डाल देते हैं, कभी हरियाणा सरकार पे डाल देते हैं, कभी बैराज पे डाल देते हैं कि वहाँ से इतना पानी छोड़ दिया, दिल्ली को डुबाने का काम कर दिया, सिर्फ अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये काम वो कर रहे हैं। जब ये कह कर आए थे कि हम यमुना की सफाई करेंगे, यमुना को हम विस्तार करेंगे, यमुना को हम दिल्ली में इतनी झीलें बना देंगे, झीलें तो बनाना दूर, इन्होंने पूरी दिल्ली को झीलों का शहर बना दिया। अभी आप देख रहे हो कितनी महामारी दिल्ली में फैल चुकी है। इतने आदमी जो वहाँ पर रहते थे कितने बेरोजगार हो गए, ना उन्हें खाने की सुविधा मिल रही है, ना पहनने की सुविधा है, ना बैठने की सुविधा है, ना सोने की सुविधा है। ऐसा हाल इस केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ इनके सारे मंत्री, सारे पार्षद जो भी आए हैं सारे भ्रष्ट हैं और इन्होंने काम के नाम पर कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाना, उनको फुसलाना, ये काम इनका है सारा। तो आपको ये समझ में आता है कि जब से 2012 से इनकी राजनीति शुरू हुई है आम आदमी पार्टी की, उसके बाद से सत्ता में भी 2 बार 5 साल की सरकार जो है पूरा होने वाली है, तो आपको क्या समझ में आता, चाहे ये दिल्ली के स्कूल्स को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, अगर आपसे जानना चाहें रोहिणी में जो है मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है, दवाएं यहाँ मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही, क्या स्थिति है या बंद पड़े हैं? अभी आप मेरे साथ चलना, मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक का एक उदाहरण अभी आपको दिखाऊंगा। उसमें आप देखना कि जहाँ पे डॉक्टरों की जगह डॉक्टर तो वहाँ पर है नहीं, वहाँ कुत्ते लेटे हुए हैं। अच्छा। दवाई के नाम पर दवाई वहाँ है नहीं, ताला लगा हुआ है। मरीज आते हैं वहाँ पे, ना तो उन्हें डॉक्टर मिलता ना उन्हें दवाइयाँ मिलती। अभी मैं आपको लेके चलूँगा, अभी रोहिणी सेक्टर 16 में गुरु तेग बहादुर कॉलोनी है, वहाँ पर ये मोहल्ला क्लिनिक है। और भी सारे मोहल्ला क्लिनिक है जितने भी है, मैं सब पे आपको एक बार विजिट कराऊँगा, तो आप देखना सच्चाई आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी सारी। हमारे कहने से क्या है, खुद आप देखोगे, खुद सच्चाई आपके सामने आ जाएगी सारी। आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी दलों के साथ में मिलकर जो है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अलायंस बना रहे हैं, इंडिया नाम रखा गया है। क्या सोच पा रहे हैं कि ये कितना दमदार या असरदार रहेगा 2024 में? ये कुछ नहीं रहेगा, आपको बता दूं, एक शेर सब पे भारी। मोदी जी आएंगे और पहले से ज़्यादा सीटें भारत में सरकार जो है मोदी जी की बनेगी। पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में मोदी जी ने जो डंका बजाया है, पूरे राष्ट्र का नाम अगर किसी ने रोशन किया है तो वो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी जी। और ये विपक्षी आदमी जो ये 20 गुट इकट्ठे हो गए हैं, इनकी कथनी करनी का आप देख लो, इतना बुरा हाल हो जाएगा इनका, ये अभी लड़ मरेंगे। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये सारा तय है। क्या ऐसे काम है जो है 2024 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को लोग चुने, आपके हिसाब से अगर बताना चाहें? क्योंकि विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि जो है देश का विकास नहीं हुआ, देश को बर्बाद किया है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं। क्या ऐसे मुद्दे हैं, कैसे आप 2024 में कन्विंस करेंगे जनता को? आप खुद ही देख रहे हो, जो 300 साल से जो मामले लटके हुए थे, धारा 370 थी, जिसमें कश्मीर के अंदर जो ये कहते थे कि भी एक झंडा आप फहरा के तो देखो। अब लाल चौक से कितनी बड़ी रैली जो है तिरंगे की निकली है, वहाँ भी एक संविधान हो गया है। 3 तलाक का मुद्दा जो है वो ख़त्म कर दिया है मोदी जी ने, राम मंदिर का निर्माण करा दिया है। जो ये सारा काम अगर कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और आप देखिए नितिन गडकरी जी के आप रोड आप देखते हो पूरे भारत के अंदर, एक से एक प्रीफिल रोड, कहीं आपने जाना हो पूरी इंडिया के अंदर, आप चंडीगढ़ से आओ, पलवल से आओ, आप मानेसर जाओ, सारा आउटर, कहीं किसी भीड़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ किया, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ये देश में जो तरक्की हुई है वो तरक्की निरंतर जारी रहेगी। और 2024 में सरकार जो है फिर बनने जा रही है नरेंद्र मोदी जी की। इन दिनों मुद्दा एक सबसे ज़्यादा अगर चल रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं, दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी हैं, उनके साथ में हमेशा दिखते हैं। क्या बीजेपी हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है? आपका क्या उस पर है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर संविधान के हिसाब से चलना चाहिए? क्या आप कहेंगे उस पर? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। भारत जो है हिंदुओं का देश है, उसमें सब हिंदू राष्ट्र तो ये घोषित होना भी चाहिए, इसकी हम पक्ष में हैं। तो मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमानों को होगा, वो रहें अपने देश में रहें, उनका देश है, वो भी रहें, उनसे कोई आपत्ति नहीं है किसी को भी।
ना बीजेपी को कोई आपत्ति है, मुसलमानों से क्या आपत्ति है बताओ। वो देश में अपने देश के नागरिक हैं, कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। आपसे एक सवाल ये रहेगा, क्योंकि दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, तमाम बीजेपी के पार्षद भी हैं जो एमसीडी में बैठ रहे हैं, वहाँ पर वर्किंग में हैं। आपको क्या लगता है कि एक लंबे समय से ना आप विधानसभा में पहुँच पा रहे हैं, ठीक है, अभी इस बार जो है एमसीडी से भी आप लोग बाहर हो गए हैं, विपक्ष की भूमिका में हैं, क्या ऐसी कमियां बीजेपी में रह गई हैं कि आप लोग इतना, क्योंकि जनता आप समझ नहीं, क्योंकि आपने कहा कि केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं, उनके मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते ज़्यादा सो रहे हैं, डॉक्टर्स की जहां ज़रूरत है, बीजेपी कहां पिछड़ रही है, क्यों आप लोग ना विधानसभा में पहुंच पा रहे हैं, इस बार एमसीडी भी आपके हाथ से चली गई, तो क्यों, क्या दिक्कत है, जनता को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि हम अच्छा काम कर सकते हैं, हम आपके हित में काम कर सकते हैं, आपसे जो सरकारें चाहे शीला दीक्षित की रही हो या अरविंद केजरीवाल की रही हो, उनसे हम बेहतरीन काम कर सकते हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं आप लोग, कहाँ कमियाँ रह रही हैं बीजेपी में? बेहतरीन तो कर रहे हैं काम, तो बीजेपी देखो बेहतरीन कर ही रही है, देश के हित में काम कर रही है, मगर जो फ्री वाला चक्कर जो इन्होंने डाला हुआ है, वो फ्री के चक्कर में ना तो कोई दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है। अब आप देखो बाढ़ आई है तो क्या बुरा हाल हो गया दिल्ली का, ये सारा पैसा जो है विकास में खर्च होना चाहिए था। आप ट्रैफिक की समस्या देखिए, आप यहाँ से जाइए ITO, आपको 2 घंटे लगेंगे, ठीक है, 2 घंटे में आप ITO पहुँचेंगे। कोई विकास होता, कोई पुल बनते, कोई डेवलपमेंट होती, कोई स्कूल बनते, कोई निर्माण होता, तो उस पर तो देश का विकास होता है। अभी विकास थोड़ी हो रहा है, ये तो सिर्फ फ्री की एक राजनीति की जा रही है, और फ्री की राजनीति भी कुछ नहीं है। लोअर तबके को दिया जा रहा है, मीडियम तबके से लिया जा रहा है, तो वो इस तरह से काम किया जा रहा है। इसमें विकास में एक बहुत बड़ी रुकावट जो दिल्ली सरकार कर रही है, विकास के नाम पर जीरो है। आप मोहल्ला क्लिनिक देखिए, स्कूल देखिए, हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के देखिए, सब में बहुत बुरा हाल है। विकास के नाम पर जीरो है, सारा पैसा जो विज्ञापन पर ये खर्च कर रहे हैं और विज्ञापन पर ही काम कर रहे हैं। सिर्फ ये चर्चा का विषय और विज्ञापन, सिर्फ और सिर्फ प्रचार, काम के नाम पर जीरो। दिल्ली सरकार एकदम जीरो। तो आप मानते हैं भ्रष्टाचार बढ़ा है अरविंद केजरीवाल सरकार? भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, उसकी चरम सीमा हो गई है, और अब की बार लोग जागरूक हो गए हैं और इसको दिल्ली से भगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसको केजरीवाल को भगा के दिल्ली से छोड़ेंगे। इस बीमारी को, केजरीवाल नाम की बीमारी को दिल्ली से भगाना है। जनता ने सोच लिया है, अब उन्होंने देख लिया इसका रूप। ये 2 मुँहा सांप है, कहता कुछ है, करता कुछ है। आपको लगता है कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव दिल्ली के होंगे तो उसमें बीजेपी वापसी कर पाए, क्योंकि एक लंबा समय आप लोग जो है वनवास आपका कट रहा है, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, 2-4 विधायक पहुंच रहे हैं, आप एक लंबा इतिहास को बदलने की कोशिश रहेगी 2025 में? 2025 में निश्चित तौर पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैं आपको अभी वादा करता हूँ। क्या जो है जनता के लिए क्या मुद्दे रहेंगे, क्या ऐसी जो है अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ क्या नीतियां रहेंगी जो जनता को कन्विंस कर सकें और जनता आपको चुने 2025 में? भाई, जो पानी एक मूलभूत सुविधा है, ठीक है, पानी तो वो दे नहीं पाए। उन्होंने कहा टैंकर माफिया को बंद करेंगे और घर घर तक पानी भिजवाएंगे, साफ पानी देंगे। आप एक भी देख लियो, अभी तक जो है टैंकर माफिया अभी तक चल रहे हैं। पानी, सीवर का पानी मिक्स होके आ रहा है। पानी के नाम पर ये कहते थे फ्री पानी देंगे, कोई फ्री पानी नहीं आ रहा। तो ये सारे मुद्दे हैं। इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, उनको लोगों को समझा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, और 2025 में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कितनी सीटें उम्मीद हम करें कि 2025 में आ रही हैं? 70 सीटें जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की आएगी, और बीजेपी का परचम अब की बार लहराने वाला है। लोग जागरूक हो गए हैं, इसको देख लिया है कि ये कहता कुछ है, करता कुछ है। कथनी और करनी में इसका बहुत फर्क है। तो दिल्ली में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में नवीन गर्ग जी थे, जो दिल्ली एमसीडी या फिर दिल्ली सरकार की जो कुनीतियां हैं, या जिस तरीके से शराब घोटाले का मामला हो या जिस तरीके से हवाला मामला हो, इन सब मुद्दों पर कितना विकास हुआ है, क्या काम हुआ है, क्या कथनी करनी में अंतर रहा है दिल्ली सरकार की, यही बातचीत करने की कोशिश थी और यही दिखाने की कोशिश हमारी तरफ से है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जतिन मय, शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।